है? कुछ भी नहीं करना, केवल इतना काम करना है कि ठाकुर जी को, तुलसी मैया को सींचो, जल दे दो, प्रदक्षिणा कर लो, आरती कर लो। एक विश्व के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, वृंदावन के एक संत हैं, मेरे तो गुरु के समान है, गुरु क्या गुरु ही हैं, मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी। उन्होंने एक बात कही, आप भी धारण कर ले, मैं भी धारण करूं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति कंठ पे तुलसी धारण करता है और सुबह सुबह जो स्नान करता है तो इस कंठ के ऊपर तुलसी जो धारण के, इस पर वो जल स्पर्श होकर पूरे शरीर को वो जल स्पर्श करता है, तो समझ लो कि पूरे दुनिया के जितने तीर्थ हैं उसको फल मिल जाता है। तुलसी की महिमा। और एक और अर्थ अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, बता दूं आपको, फिर 1-2 मिनट ज्यादा ले लूंगा मैं। एक होता है कल्पतरु। कल्पतरु कहां है? स्वर्ग में है ना, स्वर्ग में उधर। वो सुना है कि कल्पतरु के नीचे कोई व्यक्ति बैठ जाता है ना, तो उसको सब कुछ मिल जाता है वहीं पर। आपने खाने की इच्छा की तो तुरंत वहां उपलब्ध हो गया, आपने गाड़ी की इच्छा की तुरंत हो गया, मकान की इच्छा की तुरंत, मतलब जो मन में आप धारण करो, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो और तुरंत पालो। परंतु एक बात सुन लो, इस कलयुग में रहने वाले मेरे भक्तों, तुलसी जी कल्पतरु कलयुग की है। आप तुलसी के नीचे, बिरवे के नीचे बैठकर आप दुनिया की कोई भी डिमांड करो, आपको भक्ति चाहिए, भक्ति मिलेगी। आपको जो कुछ भी चाहिए, संसारिक चीज तो मांगनी नहीं चाहिए, आप जो कुछ भी इस कल्पतरु के नीचे बैठकर हाथ जोड़कर मांग लो, उसको वो दुनिया की सब वस्तु प्राप्त हो जाएगी इस तुलसी के कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर। और एक जाते जाते एक और बता दो, बस बहुत लंबी बात हो जाएगी। तुलसी में कितने शब्द हैं? तू, ला और सी, 3 शब्द है ना। तू का मतलब है त्वाम, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देवा। तू का मतलब आप स्वयं। कौन? परमात्मा, भगवान, राम हो, कृष्ण, नारायण, जो भी आपके इष्ट देव हैं, मतलब कि राम भक्त तो राम। ला का मतलब लक्ष्मण और सी का मतलब सीता। इसका मतलब है राम, लक्ष्मण, सीता। जिसके घर के अंदर तुलसी है और सिंचन करते हैं, पूजा करते हैं, उस घर के अंदर द्वारपाल बनकर राम, लक्ष्मण, सीता तीनों रहते हैं, जो तुलसी का अर्चन करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। राम का मतलब ज्ञान। राम अखंड एक सीता बर, और लक्ष्मण मैंने समर्पण। क्या समर्पण है राम जी के प्रति लक्ष्मण का, वो भी मिल के उनको प्रसाद मिल जाता है। और सीता का मतलब सीता जानकी मत समझना, एक अर्थ में सीता कहते हैं भक्ति को। ये आप सुंदरकांड का पाठ करते हो ना, तो हनुमान जी सुंदरकांड के अपने सीता जी की खोज में गए। अरे सुंदरकांड में सीता जी की खोज में नहीं, भक्ति की खोज में गए। राम जी तो उनके साथ रहते हैं, हनुमान जी के साथ, तो खोज किसकी? भक्ति की खोज। तो क्या मैं ज्ञान, भक्ति और सेवा और समर्पण तीनों उसको मिल जाते हैं जो तुलसी का बंधन करते हैं। बस इनडायरेक्टली आपको बता दूं कि जिसको प्रभु की कृपा पानी हो वो तुलसी की पूजा करे, बस। दूसरा छोटा सा उपाय, बिना